और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की। अभी कुछ देर पहले हमने आपको अमेठी की खबर दिखाई थी, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी। अब इस मामले में आरोपी गिरफ्तार हो गया है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देर दहाड़े 4 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है और इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि जो आरोपी चंदन है वो गिरफ्तार हो गया है। पुलिस की ओर से क्या बयान सामने आ रहा है वो सुनिए। कहना है कि ये जो मेन रोड है उसका जो गलियारा है उसके अंदर से प्रवेश किया था और उसके बाद सीढ़ियों के रास्ते छत पर से चढ़ करके उधर से उतर करके वहां से फरार हुआ था और फिर जहां इसने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की थी उस मोटरसाइकिल के पास तक पहुंचा और वहां से मोटरसाइकिल के माध्यम से फरार हो गया। जो इसने अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट किया था वो जो मौके से एक जिंदा जी वो वही जिंदा कारतूस है जो कि फायर नहीं हो पाया और जो इसने स्वयं पे चलाने का प्रयास किया था। अभी इसका कारतूस मिस हुआ था सर। सॉरी, कारतूस मिस हुआ जी कारतूस मिस हुआ था। सर इस तरह से बच्चे सही तो उसने 4 लोगों की मौत की, जिससे उसकी दुश्मनी थी उसको भी मारा, बच्चों को मारा, बच्चों से उसका सीधा कोई वो नहीं था। क्या क्या मामला था जो इस तरह से सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट बता सके? देखिए, इसका पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि इतने गुस्से में था कि इसके सामने जो भी आता गया उसको जब तक इसकी सारी गोलियां समाप्त नहीं हो गई तब तक ये गोलियां चलाता रहा और उसकी जद में जितने भी लोग आए वो उनको गोलियां लगी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, एक ही परिवार के 4 सदस्यों को दिन दहाड़े गोली मारकर मार दिया जाता है। इस पर खूब राजनीति होती है। राहुल गांधी परिवार वालों को फोन करते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं कि आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी पकड़ा भी गया है। क्या और अपडेट आप तक पहुंच रहे हैं? देखिए, ये प्रेम प्रसंग का मामला है और पुलिस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो मृतक सुनील कुमार हैं, उनकी पत्नी और जो आरोपी चंदन है, इन दोनों के अफेयर चल रहे थे और इस बीच में कुछ विवाद हुआ जिसकी वजह से जो चंदन था वो फ्रस्ट्रेशन में था और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसने कल इस वारदात को अंजाम दिया। वो आया, एक हथियार लेकर के आया, दरवाजा खोला, घर के अंदर घुसा। घर में उस वक्त 4 लोग मौजूद थे, सुनील, उनकी पत्नी और 2 बेटियां, और दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग किया। और पुलिस ने एक जो बड़ी बात बताई वो ये कि इसने खुद पर भी फायरिंग किया लेकिन वो गोली मिस हो गई और उसके बाद इसको दोबारा अपने ऊपर गोली चलाने की हिम्मत नहीं हुई। यानी उसने व्हाट्सएप स्टेटस पे जिन 5 लोगों की मौत की बात लिखी थी उसमें 5वां वो खुद था और वो आत्महत्या करने की नीयत से ही गया था, लेकिन जब गोली मिस हुई तो अपने ऊपर दोबारा गोली चलाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और फिर घर के पीछे वाले दरवाजे से वो निकला और भागते हुए प्रयागराज, और प्रयागराज से अलग अलग रस्तों और अलग अलग माध्यमों से वो दिल्ली जाने के फिराक में था। और इस रास्ते में जब इस जेवर टोल प्लाजा के पास जब टोल प्लाजा क्रॉस कर रहा था तो उस वक्त एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया, तो टोल प्लाजा से उसको फिर वापस लाया गया अमेठी और उसका खुलासा पूरा अमेठी पुलिस ने किया है, जिसमें साफ बताया है कि ये फ्रस्ट्रेशन में कुल इसने 10 राउंड फायरिंग की थी और इसमें 1 राउंड अपने ऊपर भी चलाने की कोशिश की, लेकिन जब वो गोली इसको नहीं लगी तो फिर वो डर गया और उसके बाद वहां से ये फरार हो गया। तो एक बड़ी घटना जो कल शाम हुई थी, इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई थी, यूपी एसटीएफ भी इसमें लग गई थी और खुलासा जो है सबसे पहले शक भी चंदन पर ही था और चंदन ने भी जब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उससे शुरुआती पूछताछ हुई तो उसने इस पूरे वाकये को बताया कि किस तरह से जो मृतक सुनील कुमार की पत्नी थी उनसे अफेयर चल रहा था और जब विवाद हुआ तो उस फ्रस्ट्रेशन में आने की वजह से इसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसने ये नहीं सोचा कि जिसके ऊपर हमला कर रहा है वो उसकी पत्नी के अलावा उसका पति भी है और 2 छोटी बेटियां जिनकी उम्र 5 साल और 2 साल के आसपास की थी, उन पर भी इसने गोली चलाई और उसके बाद वहां से फरार हो गया। तो एक बड़ी घटना, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, लेकिन उसके बाद अब पुलिस ने एक्टिविटी दिखाते हुए जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है। कल कानूनी कार्रवाई के तहत आज गिरफ्तारी के टाइम से 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में पेश करना होगा, तो कल दिन में उसे मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा और उसके बाद अगर पुलिस को पूछताछ करनी होगी तो पुलिस रिमांड लेंगे और अगर पूछताछ नहीं करनी होगी तो जज से जुडिशियल कस्टडी की रिमांड पुलिस कर सकती है, लेकिन फिलहाल उसको पुलिस कस्टडी होगी या जुडिशियल कस्टडी ये कल दोपहर में पता चलेगा। जी रणवीर, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमेठी में 4 लोगों की हत्या करने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार हो गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने नोएडा के जेवर से गिरफ्तारी की है और पुलिस ने बताया है कि मृतक महिला से आरोपी की जान पहचान थी और ये प्रेम प्रसंग का मामला था और फ्रस्ट्रेशन में उसने परिवार के 4 सदस्यों की
हत्या कर दी।